कहानी का नाम सांवले जंगल का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक घने और सुनसान जंगल की है, जिसे सांवला जंगल कहा जाता है। गांव के लोग इस जंगल के बारे में बहुत डरावनी बातें करते थे। कहते थे कि यह जंगल किसी शापित जगह की तरह है, जहां रात के समय जाने से इंसान कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो इन सभी बातों को सिर्फ अफवाह मानता था और अपनी बेखौफ मस्ती के लिए उस जंगल में चला गया। नाम था अजय, एक साहसी और जिज्ञासु युवक जो शहर से गांव घूमने आया था। वह गांव वालों की बातों को मजाक समझता था और सोचता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन अजय ने तय किया कि वह जंगल के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहां क्या है। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय नहीं माना। रात के समय जब चांद पूरा था और जंगल की हवा ठंडी हो चुकी थी, अजय जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। गांव के बाहर अंधेरा था और जंगल की घनी हरियाली में घुसते ही उसके शरीर में एक अजीब सा सिहरन महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, गांव की रोशनी धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। जंगल के अंदर घुसते ही अजय ने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अलग है। हवा में घनी नमी थी और पेड़ों के बीच से आने वाली हल्की सी आवाजें कुछ और ही इशारा कर रही थीं। अजय ने पहले तो इन सबको सामान्य समझा, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, जंगल की खामोशी बढ़ने लगी। कोई जानवर भी कहीं नहीं दिखता था। उसे हर दिशा से गहरी चुप्प सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अजय को एक पुरानी और टूट फूट वाली झोपड़ी दिखाई दी। यह झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि उसके पास जाने से पहले अजय ने सोचा कि यह शायद किसी पुराने बस्ती का हिस्सा होगी। उसने कदम बढ़ाया और झोपड़ी के अंदर झांका। जैसे ही वह झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अजय ने घबराते हुए अंदर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और घास की। फिर उसने झोपड़ी के अंदर एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक आदमी और एक महिला खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहरी उदासी थी। अजय को यह तस्वीर असामान्य लगी। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज चीख सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगा और उसने पीछे मुड़कर भागने का सोचा, लेकिन तब उसने देखा कि दरवाजे का रास्ता बंद हो चुका था। बाहर से एक धुंधली सी छाया झोपड़ी के पास आती हुई दिखी। अजय ने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अचानक वह छाया झोपड़ी के अंदर आ गई। यह एक औरत थी जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा एकदम ठंडा और मृत जैसा दिख रहा था। उसकी लंबी काली बाल हवा में उड़ रही थी और वह चुपचाप अजय के पास आने लगी। अजय डर के मारे पसीने पसीने हो गया। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वह औरत उसे धीरे धीरे अपने पास खींचती जा रही थी। फिर अचानक वह औरत अजय के पास आकर बोली, तुमने इसे क्यों छुआ? अजय कांपते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इस झोपड़ी में आया था। उस औरत ने धीरे से कहा, तुमने मेरी आत्मा को जगाया है। अब तुम मेरी जगह इस जंगल में खो जाने वाले हो। औरत की आवाज में गहरी दर्द और क्रोध था। तभी अजय को समझ में आया कि वह जिस झोपड़ी में खड़ा था, वह उस औरत का घर था और उस औरत की आत्मा इस जंगल में सैकड़ों सालों से भटक रही थी। उसकी मृत्यु एक निर्दयी तरीके से हुई थी और अब वह अपनी आत्मा की शांति के लिए किसी और को अपनी जगह ले जाने के लिए मजबूर थी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता अब उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। घने पेड़, कंटीली झाड़ियां और अंधेरा हर दिशा में बढ़ते जा रहे थे। अजय को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंसा हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अजय ने कई घंटे जंगल में इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा से वही औरत उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी चीखें अब उसके कानों में गूंज रही थीं। एक समय ऐसा आया जब अजय थक कर गिर पड़ा और उसे लगने लगा
कि वह पूरी तरह से हार चुका है। तभी अजय की आंखों के सामने एक कटी हुई शाखा से उभरी एक पुरानी जड़ की आकृति बन गई, जो एक विशाल मानव के रूप में बदल गई। वह आकृति धीरे धीरे बोलने लगी। तुमने मेरी मदद से बचने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा मेरी हो चुकी है। अजय ने अंतिम प्रयास किया और एक जोर से चीख मारी, लेकिन किसी के भी पास न होने के कारण उसकी आवाज जंगल के अंदर घुमकर खो गई। वह पूरी तरह से जंगल में खो गया था। अजय की अगली सुबह गांव वालों को उसकी तलाश में जंगल में भेजा गया, लेकिन वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाए। अजय का नाम अब तक गांव में लिया जाता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज भी जब रात गहरी होती है और हवा हल्के से बहती है, तो लोग कहते हैं कि के अंदर किसी युवक की चीखें सुनाई देती हैं। कोई उसे खोजने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह अंदर जाने वाले को ही अपनी चपेट में ले लेता है। किसी ने सही कहा है, जो जगह अतीत की दरारों में बसी हो, वह अपनी आत्मा को सुलाने के लिए कभी नहीं रुकती। यह कहानी एक खौफनाक अनुभव पर आधारित है, जो किसी भी व्यक्ति को इस तरह की जगहों से दूर रहने की चेतावनी देती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।